In Haryana, Nuh CG Misal Court has given a big decision regarding foreign deposits. The court has imposed a fine of 1000 rupees on 58 foreign depositors from all the 6 countries and one Indian translator who was found guilty of disobeying government orders under section 188, which has been paid by the accused in the court. The same court has acquitted a total of 58 Jamatis of Indonesia, Sri Lanka, South Africa, Bangladesh, Thailand, Nepal, considering all the section imposed under the Foreigners Act. All Jamati folk had come to the Jamaat in various villages of Mewat before the lockdown. 4 Bangladeshi women also include with these castes. Foreign translators were accompanied by a translator from the Lucknow. The Mewat police has registered an FIR against all foreign deposits on April 2. FIR case was registered against the depositors under the provision of epidemic rules and violation of foreign rules. The police had submitted a challan in the court under all the sections convicting the foreign castes. Advocate Shaukat Ali argued the court over the challan. He defended foreign deposits before the court, saying that the sections of the Foreigners Act and the epidemic have been imposed. That is wrong, because the Jamatis who have come to Mewat have not violated any foreigner rules. He has an original passport and visa, nor have they violated the rules of the pandemic. CGM Misal's court upheld the plea of Advocate Shaukat Ali and dismissed all the sections. Only under section 188 all foreigner deposits have been convicted, under which a fine of the 1000 each has been imposed. The same court has ordered the Haryana government to make arrangements to send all the depositors to their country as soon as possible. मैं सबसे पहले आपको उस मुकदमे के बारे में बता देना चाहता हूं जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था इन 57 आदमियों के खिलाफ, और एक नेपाल का था 58 थे और एक इंडिया का 59 आदमी थे, टोटल 59। तो इसमें जो है 164 नंबर FIR दर्ज की गई थी 2/4/2020 को नूंह थाना में, जिसमें धाराएं इन्होंने लगाई थी जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, सेक्शन 3, फॉरेनर्स एक्ट 1946, सेक्शन 14B एंड 14C, IPC 1860 की सेक्शंस थे 269, 270, 188, 120B। इन धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके बाद जो है अदालत में इन लोगों के खिलाफ चालान पुलिस ने पेश किया, और चालान के बाद फिर उसकी कार्रवाई अदालती। तो चालान में कोई पुलिस ने धारा जोड़ी या हटाई? पुलिस ने जो FIR की धाराएं थी उन सभी में चालान सबमिट किया था, और उसमें पुलिस ने कोई ना धारा को हटाया, डिलीट किया ना, और एक्स्ट्रा दोषी माना था सभी। हाँ, सबको दोषी मानते हुए उन्होंने चालान सबमिट किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दरखास्त लगाई पॉइंट ऑफ चार्ज पे आर्गुमेंट करने की। तो पॉइंट ऑफ चार्ज पे हमारी जो धाराएं हमने चार्ज के वक्त पे अदालत ने हटाई, वो सेक्शन 3 एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, सेक्शन 14B एंड 14C फॉरेनर्स एक्ट 1946, और IPC की धारा 269 और 270 और 120B, इन धाराओं को डिलीट अदालत ने किया और इन धाराओं में डिस्चार्ज किया। सिर्फ एक धारा 188 की थी, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, उसके तहत जो है वहाँ पर ट्रायल चला। तो क्या जुर्माना लगाया है, क्या इसमें हम लोगों ने 188 में कन्फेशन कराया, क्योंकि फॉरेनर्स थे, उनके वीज़ा का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला था, कुछ का ख़त्म हो गया था, कुछ का ख़त्म होने वाला था। तो इसको स्पीडी ट्रायल की दरख्वास्त हमने लगाई, और उसमें अदालत ने आदेश किया 1000 रुपये पर हेड पर मुलजिम जुर्माने का। तो फॉरेन एक्ट जो लगाया और धाराएं लगाई, उनके तहत इनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें ये लोग यूं पुलिस वाले या प्रोसिक्यूशन ये साबित कर पाया हो कि इनका इंटेंशनली कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कोई वीज़ा में कमी हो, पासपोर्ट में कमी हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं थी। तो फॉरेनर्स एक्ट का अवहेलना कोई नहीं हुआ, इसलिए वो धारा जो है प्रूव नहीं हो पाती थी, और उस पर अदालत ने राइटली संज्ञान लेते हुए उसको डिलीट किया। क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर है
उसमें अदालत ने साफ साफ आदेश किया है कि सिंस द अक्यूज्ड आर फॉरेनर्स, अथॉरिटीज आर डायरेक्टेड थ्रू स्टेट ऑफ हरियाणा इन द प्रेजेंस ऑफ लर्नड एबीपी दैट मेजर्स बी टेकन फॉर देयर सेफ रिटर्न एंड एसओपी इन रिगार्ड टू ट्रेवल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ पेंडेमिक बी फॉलोड। ये अदालत ने आदेश किया है। इसका मतलब है अदालत ने क्लियर कर दिया, अब तो दोबारा दरखास्त लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अदालत। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अदालत का ये आदेश सफिशिएंट है। Nuhu MLA Aftab Ahmed said that the court has given a big relief to the foreign deposits. The fine imposed on all the deposits has been paid and will be sent to their country soon. उसमें अब इनकी चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे इंडोनेशिया की हो, थाईलैंड की हो, सभी एम्बेसी से सरकार की तौर पे भी बात हो रही है और हम भी अपने निजी तौर पे भी उनसे संपर्क साधा हुआ है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है, क्योंकि वीज़ा जैसे ही इनका क्लियर हो जाएगा और जैसे हो जाएगा बहुत जल्दी ये अपने जो है मेहमान जो है अपने स्वदेश अपने देश लौट सकेंगे। The Jamaatians from Sri Lanka, Indonesia and Bangladesh have thanked to the people of Mewat. The Jamaatis say that it has been about 2 months in Mewat due to the help of people here. They never realized that he is in a country or in India. He has thanked Shamsuddin Rahna, MLA Aftab Ahmed, Mufti Jahid Hussain, फारूक सरपंच पल्ला फॉर हिज हेल्प। यहाँ आप मेवात में आए तो मेवात का नाम आपने इंडोनेशिया में सुना था क्या? अच्छा, मेवात का नाम तो बहुत मशहूर है। यहाँ तक के बाज़ इंडोनेशिया वाले साथी उनका गुमान ये मेवात बस्ती का नाम नहीं, ये मुल्क का नाम है। ये तो बहुत मशहूर है। तो अब मेवात में रहे करीब 2 महीने, यहाँ आपने टाइम गुजारा और एक किस तरीके से महसूस किया आपने मेवातियों को? अच्छा, जब यहाँ मेवात में पहुँच कर जो हमारा गुमान ये हम मेवात के अंदर नहीं, हम मदीना के अंदर है। उनकी सिफ़ात, मेवात वाली सिफ़ात बिल्कुल सहाबत की तरह, बिल्कुल सीधा वाली सिफ़ात। और यहाँ हम 2 महीना हो गया तो किस तरह यहाँ वाले साथी मेवात वाले साथी किस तरह हमारे साथ, ये दूसरा साथी नहीं, ये हमारा घर वाले की तरह। बस अल्लाह का शुक्र है जी, हम यहाँ पहुँचकर हाजी साहब के साथ मुलाकात किया, हाजी शमसुद्दीन साहब के साथ। तो वो ताला उसके उम्र को बरकत अता फरमा और उसकी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ को बरकत अता फरमा। और हमारा हजरात यानी आफ्ताब साहब और उसके घर वाले उनके उम्र और रिज़्क़ बरकत अता फरमा। उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर तो हमारे साथी के इत्मीनान हो गया। यहाँ अभी आके 50-65 दिन हो गया, 50-55 दिन हो गया। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है हम यहाँ। तो यहाँ आप लोगों की खिदमत में कोई कमी रही हो, क्या कहेंगे अपने यहाँ इलाके में जाके? किस तरीके से आप लोगों को प्रशासन की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से किस तरीके से आपका व्यवहार रहा यहाँ के लोगों का? सबसे पहले अल्लाह का फजल और करम है, मेवात वालों के इकराम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको नवाजा है। हमारे खिदमत में कोई कमी नहीं, माशाअल्लाह 100% पूरा इकराम किया हमारे लिए माशाअल्लाह। मेरा महसूस तो ये सच्ची बात है, जिस तरह मैं घर में हूँ उस तरह यहाँ मेवात में मेरे दिन गुजर गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हमारे खिदमत में सारे लोग खड़े हुए थे, ख़ास तौर से हमारे हाजी जी और उनके घर वालों हमारे खिदमत में हाजिर हुए थे। Sarpanch Shamsuddin, contractor of the same stay, said that today he is very happy. All the people will soon go to their country. The administration and the government, which had entrusted them with the responsibility of drinking and eating of foreign deposits, have tried to fulfill it. Yunus Alvi reports from Mewat for Khabar Haq TV. मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे एसपी और डीसी साहब और हमारे आफ्ताब अहमद ने कहा कि आपके पास हम विदेशी जमात को ठहरा रहे हैं। उस बात को सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे 2 महीने से जो हुए, आज ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आज 2 दिन इनके आए हुए हों। हमारा जो इनके साथ जो रिश्ता रहा है वो बहुत प्यार से रहा है और हमें बड़ी खुशी हुई है। आज हमारा मेवात ज़िला कोरोना मुक्त भी हो गया है और तो आपके
क्योंकि कई हज़ार रुपए का डेली का खाने का, नाश्ते का, इफ्तारी का खर्च हो रहा था, तो इसमें क्या प्रशासन का सहयोग रहा है या आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है? किस तरह? प्रशासन का कोई सहयोग इसके अंदर नहीं है, हमारा अपना ही सहयोग है और इंशाल्लाह हमारा अपना सहयोग में कोई कमी हम नहीं आने देंगे और इंशाल्लाह ये अपना लिखा खाते हैं, हमारा कुछ नहीं खाते। जो हमारे सब साथी हमने इनको भी और रोड चलते हुए सभी धार्मिक आदमियों को भी और राहगीरों को भी खाना खिलाया आज तक। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहली दफ़ा ये खुशी का माहौल आया है। शायद कल ईद मुबारक भी मैं सबको